चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। खत्म हुआ इंतजार, 11 दिसंबर को लगेगा पहला टीका। अब शादियों में नहीं बजेगा बैंड और डीजे। बेटी के लिए जरूर खुलवाएं 75 रुपए वाला ये सरकारी खाता, शादी करने पर मिलेंगे 11 लाख रुपए। रेल भर्तियों के 2.40 करोड़ आवेदकों के लिए खुशखबरी। एग्जाम्स को लेकर बड़ा निर्देश जारी। दिल्ली में लगा लॉकडाउन, बाजारों को बंद करने के आदेश जारी। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर हुई बढ़ोतरी, जानिए प्रमुख शहरों के रेट। महात्मा गांधी के पड़पोते सतीश धुपेलिया का कोरोना वायरस संक्रमण से 66 वर्ष की आयु में निधन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब शादियों में नहीं बजेगा बैंड और डीजे। जी हां, शादी समारोह के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने किसी भी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी। इससे पहले दिल्ली में 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। अब किसी भी समारोह, शादी एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। डीएम ने शहर वासियों से अपील की है कि वे कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और जिले में होने वाले शादी विवाह के समारोह या अन्य आउटडोर व इंडोर कार्यक्रमों में पूरी सावधानी के साथ हिस्सा लें। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, जानिए किन शहरों को जोड़ेगी सड़क। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को बहुप्रतीक्षित वाराणसी प्रयागराज ई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इसे गंगा एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी कुल लंबाई 1020 किलोमीटर होगी और इसकी कुल लागत 37,000 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट को इसी वर्ष जनवरी माह में यूपी सरकार ने मंजूरी दी है। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा और यह 6,565 हेक्टेयर की जमीन पर बनेगा। पंजाब में दौड़ेगी रेलगाड़ियां, रेलवे ने जारी की लिस्ट। जी हां, कोरोना महामारी के बीच लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब से रेल सेवा बहाल कर दी गई है। रेल अधिकारियों के मुताबिक पहले दिन मालगाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन मंगलवार से यात्री ट्रेनें भी दौड़ने लगेंगी। फिलहाल ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी, जिसमें 17 ट्रेन शामिल हैं। दिन में खत्म करने होंगे शादी और अन्य धार्मिक समारोह को, नाइट कर्फ्यू में इजाजत नहीं। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कई राज्यों में सरकारों ने फिर से सख्ती बढ़ा दी है और नाइट कर्फ्यू की वापसी हुई। गुजरात में बढ़ते हुए केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इसके अलावा अब रात में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सख्ती अपनाई गई है। गुजरात में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान शादी या किसी अन्य कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अब सभी कार्यक्रमों को रात 9 बजे से पहले ही खत्म करना होगा। दिल्ली के इन हिस्सों में लगा लॉकडाउन, बाजारों को बंद करने के आदेश जारी।
जी हां, दिल्ली में जिला अधिकारी के एक आदेश के द्वारा दिल्ली के पंजाबी बाग और नागलोई के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन बाजारों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने इशारा किया था कि पूरी राजधानी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिन इलाकों में संक्रमण की स्थिति ज्यादा गंभीर होगी वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस आदेश को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंजाबी बस्ती, नांगलोई के कुछ इलाकों और रोहिणी के कुछ इलाकों में बाजारों को बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इनके कुछ इलाकों में मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आईपीएल के 13वें सीजन से बीसीसीआई ने कमाए हजारों करोड़ रुपए। एमआई सीएसके के मुकाबले में हुआ कमाल। जी हां, कोरोना वायरस महामारी में बीसीसीआई आईपीएल के 13वें सीजन का सफल आयोजन करने में कामयाब रही। इस साल खेले गए इंडियन प्रीमियम लीग के 13वें सीजन से बीसीसीआई को 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। इतना ही नहीं, पिछले साल की तुलना में आईपीएल को टीवी पर देखने वाले फैंस की तादाद में 25% की बढ़ोतरी हुई। कोविड-19 के खतरे के बीच खिलाड़ियों और स्टाफ को सुरक्षित रखना आसान नहीं था। इसी के मद्देनजर बीसीसीआई ने 1800 लोगों के 30,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए। 60 दिन तक चले इस टूर्नामेंट में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया। बेटी के लिए जरूर खुलवाएं 75 रुपए वाला ये सरकारी खाता, शादी पर मिलेंगे 11 लाख रुपए। जी हां, बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता को उसके बेहतर भविष्य की चिंता भी होने लगती है और वो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए कई योजनाओं के बारे में पता लगाने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कोई बेहतरीन स्कीम, पॉलिसी या प्लान अपनी बेटी के लिए, तो आपको एक बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की इस पॉलिसी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आप LIC कन्यादान पॉलिसी में अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना की खासियत ये है कि इस योजना में 75 रुपए आप हर रोज बचत करेंगे तो मंथली प्रीमियम पर आपको 25 साल में करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं खास बात यह है कि प्लान है तो 25 साल के लिए, लेकिन आपको प्रीमियम केवल 22 साल तक ही भरना होगा। खत्म हुआ इंतजार, 11 दिसंबर को लगेगा पहला टीका। जी हां, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। हालांकि इन सबके बीच अमेरिका से बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिका में अगले महीने कोरोना वैक्सीन आ सकती है। 12 दिसंबर को अमेरिका में पहला टीका लग सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दिसंबर में टीकाकरण कार्यक्रम हो सकता है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। इसके साथ ही ब्रिटेन में फाइजर की यह वैक्सीन और भी जल्दी यानी कि इस सप्ताह के अंत तक आ सकती है। इसके बाद वहां का स्वास्थ्य विभाग इसे 1 दिसंबर से जनता के लिए उपलब्ध करा सकता है। रेलवे भर्तियों के 2.40 करोड़ आवेदकों के लिए खुशखबरी, एग्जाम्स को लेकर बड़ा निर्देश जारी। जी हां, भारतीय रेलवे में एनटीपीसी आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल और लेवल फर्स्ट की करीब 1,40,000 पदों पर आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे की तरफ से इन बड़ी परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। खुद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव ने भारतीय रेलवे के सभी जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर इन परीक्षाओं के लिए सभी व्यवस्थाएं करने को कहा। बता दें कि भारतीय रेल के इन 1.40 लाख पदों की रिक्तियों के लिए 2.40 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी रेलवे को करीब 2.40 करोड़ अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर देश भर में परीक्षाएं आयोजित करनी है।
पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर हुई बढ़ोतरी, जानिए प्रमुख शहरों के रेट। जी हां, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की अच्छी खबरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में मजबूती से देश में लगातार चौथे दिन यानी आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल के अनुसार आज देश के 4 बड़े महानगरों में डीजल के दाम 17 से 19 पैसे और पेट्रोल के दाम 7 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में डीजल 18 पैसे और पेट्रोल 7 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इंडियन ऑयल के अनुसार आज दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 53 पैसे जबकि डीजल 71 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 77 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल 83 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर और डीजल 74 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गया। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 53 पैसे और डीजल की बात करें तो 76 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। महात्मा गांधी के पड़पोते सतीश धुपेलिया का कोरोना वायरस संक्रमण से 66 वर्ष की आयु में निधन। जी हां, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका मूल के पड़पोते सतीश धुपेलिया का कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी जटिलताओं के चलते रविवार को निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे और 3 दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। उनके परिवार के सदस्य ने यह जानकारी दी।